बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट माजिद अली, माई यूट्यूब चैनल के साथ। काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि आज हम गंदम की आखिरी ज़रूरी एहतियातों के बारे में बात करेंगे। मार्च के महीने का एंड चल रहा है। गंदम के एक खेत में मौजूद हूं। बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी इसमें लगाई गई है। फ़ख्रे भक्खर जो है ये एक वैरायटी है। सिट्टा आप देख सकते हैं भर चुका है, दाना बन रहा है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ दाना जो है वो दूधिया है। दूधिया हालत में, यानी इसकी पॉलिनेशन का अमल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। दाना मोटा भर रहा है, माशाल्लाह अच्छी फसल है इस वक्त। लेकिन अब जहाँ पर दाने का अभी पूरा सिट्टा नहीं बना, उस लिहाज से भी बात करेंगे कि वहाँ पर कौन सी काश्तकार भाइयों ने ज़रूरी एहतियातें करनी है और मौसमी हालात का भी जायज़ा लेना है। क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि 20 मार्च से 25 मार्च के दरमियान कुछ बारिशें भी होनी है। जनूबी पंजाब के इलाकों में भी, अपर पंजाब में भी कुछ तेज़ हवाओं के चलने का भी सिलसिला है। काश्तकार भाइयों, हमने ये देखना होता है कि हमारी फसल पोलिनेशन के अमल में जब होती है तो उसको पानी की ज़रूरत होती है। अगर धूप ज़्यादा होती है, दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, तो आपने ज़मीन को खुश्क नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर आप खुश्क छोड़ेंगे तो ये जो दाना भर रहा है ये फिर मोटा दाना नहीं बन सकेगा। जब तक मोटा दाना नहीं होगा तो फिर वज़न अच्छा नहीं आ सकता। आपने देखना होता है कि अगर आपकी फसल को दर्जा हरारत ज़्यादा मिल रहा है, यानी मौसमी हालात ज़्यादा सख्त हैं, हवाएं और बारिशें नहीं हैं, तो फिर आपने अपनी फसल को पानी लगाना होता है। और आखिरी पानी आपने 15 से 20 दिन पहले लाजमी लगा देना है। जब आपकी फसल तैयार हो रही होगी, कटाई के वक्त जा रही होगी, तो उससे 20 दिन पहले आपने आखिरी पानी तक भी लगाना होता है, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी होता है इस स्टेज पर। तो अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे काश्तकार भाई कहते हैं कि अगर हमने पानी लगाया, तेज़ हवा चल पड़ी तो फिर फसल गिर जाएगी, और वो पानी लगाने से जो फसल में 8-10 मन की कमी आनी थी, वो फ़ायदा जो होना है वो फिर गिरने से, लॉजिंग की वजह से नुकसान हो जाएगा। काश्तकार भाइयों, क्योंकि लॉजिंग जो है ना, वो अगर हो भी जाए, अगर फसल तैयार है तो फिर नुकसान नहीं होता। लेकिन आपने पानी लगाने से पहले गूगल पर जाके देखना है कि हवा की रफ्तार क्या है। अगर हवा की जो रफ्तार है वो 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी कम है, तो फिर आपने इसको पानी को लगाना है। अगर आप देखते हैं कि 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा तेज़ चल रही है, तो फिर आपने पानी लगाना। यही आपने कुछ एहतियातें करनी है। इन एहतियातों की वजह से आप अपनी फसल में 10 से 15 मन तक का इजाफा कर सकते हैं। क्योंकि ये आखिरी महीना चल रहा है, सिट्टे भर चुके हैं, और सिट्टे भरने में अब दाने का जो मोटा होना है ना, वो सबसे अहम किरदार है, ताकि आपका जो गंदम की फसल का जो वज़न है वो ज़्यादा बेहतर हो। तो ये 2-3 एहतियातों पर मौसमी हालात का जायज़ा रखना है, दर्जा हरारत का जायज़ा लेते रहना है। ये 10 से 15 दिन आप यूटिलाइज़ कर लें, इंशाल्लाह आपकी जो फसल है वो 70 से 80 मन तक इस बार पैदावार देगी। क्योंकि इस वक्त जो मौसमी हालात हैं वो ठीक रहे हैं, ओवरऑल फसल की कंडीशन भी ठीक रही है, स्टैंडिंग पोजीशन में फसल रही है, इतनी ज़्यादा अभी तक लॉजिंग नहीं हुई। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार जो फसल की पैदावार है वो ज़्यादा बहुत बेहतर क्रॉप, बम्पर क्रॉप होने वाली है इस दफ़ा गंदम की फसल इंशाल्लाह। तो लिहाजा काश्तकार भाइयों, मेरे चैनल से जुड़े रहें और इस तरह की मालूमात हासिल करते रहें। और आज की इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।